Hello everyone, let me discuss a question which is repeatedly asked in your exams. And the question is, who has given the concept of art is for art's sake? So the art is for art's sake is the concept given by Walter Horatio Pater. So Walter Horatio Pater has given the concept of art for art's sake. Now the answer is clear. किसने दिया? वॉल्टर होरोसियो पेटर ने ये कॉन्सेप्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक दिया है। यह एस्थेटिक मूवमेंट का एक बहुत अच्छा स्लोगन कह सकते हैं, है एक टाइटल है जो आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। अब नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर कि व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। आर्ट फॉर आर्ट सेक स्टैंड्स फॉर art should be written not because it has some moral purpose behind it, rather it should be written for its own cause. It's like, this is very simple. In simple terms I can make it easy for you. कभी कभी कहते हैं ना लोग कि यार ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी को क्या असर हो रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूँ। लाइकवाइज इन लिटरेचर ऐसा कहा जाता है कि ये जो लिखी जा रही है नॉवेल्स, पोएम्स, प्रोज, ये सारी चीजें, इसका क्या असर समाज पे पड़ता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ये लिखी जा रही हैं और अपने खुद के लिए लिखी जा रही हैं, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एंड इट हैज नो अदर रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर राइटिंग इट फॉर मॉरल पर्पस। बहुत से लोग कहते हैं कि समाज में मोरालिटी को लाए इसलिए लिखा जाना चाहिए, ऐसा लिखा जाना चाहिए, उस वजह से लिखा जाना चाहिए। बट जो राइटर्स हैं, जो वॉल्टर होरेसियो पेटर हैं, वो क्लियरली कहते हैं, एस्थेटिक मूवमेंट वाले क्लियरली कहते हैं कि इट हैज इट्स ओन ब्यूटी। एक कला जो होता है, एक लिटरेचर जो होता है, उसकी खुद की अपनी सुंदरता होती है, एंड दैट शुड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, किसी और के लिए नहीं, ये अपने खुद के लिए लिखी जानी चाहिए। एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट इज फॉर आर्ट सेक, which is a very famous slogan for the aesthetic movement given by Walter Horatio Pater. Thank you very much.